प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता खत्म कर करीब 50 मिनट तक इसकी बैठक चली और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर द्विपक्षीय वार्ता खत्म हो चुकी है और तकरीबन 50 मिनट तक दोनों ही नेताओं के बीच बात चली। कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने स्वागत किया उनका और उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता हुई और एक आकर्षक तरीके से उनका स्वागत हुआ है। ये दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है और 50 मिनट तक ये बैठक चली। उधर G20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को वैश्विक नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में ऐतिहासिक पल होगा जब वैश्विक संगठन G20 की अध्यक्षता कर भारत कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद करने जा रहा है। और भारत की अध्यक्षता में G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में हो रहा है। यानी कि दिल्ली 48 घंटे के लिए दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा और यह पूरी दुनिया की निगाहें भारत मंडपम पर होगी। देश का सबसे बड़ा इंडोर हॉल यानी भारत मंडपम दुनिया की महाशक्तियों को एक मंच पर लाने के लिए तैयार है। दिल्ली पहुंचने वाले तमाम ग्लोबल लीडर्स का भव्य स्वागत किया गया। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी का भारत की जमीन पर ग्रैंड वेलकम किया गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी दिल्ली पहुंच गई हैं। उनकी पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। रेलवे और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने उनका स्वागत किया। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस भी दिल्ली पहुंच गए हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव भी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शिखर सम्मेलन में शामिल न हो पाने को लेकर भारत सरकार से असमर्थता जताई थी, इसलिए रूस का प्रतिनिधित्व करने के लिए लावरोव को भेजा गया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का भी दिल्ली में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी दिल्ली आ चुके हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का ये पहला भारत दौरा है। हालांकि वो वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते रहे हैं। उन्होंने जून में ही व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी की थी। उनके साथ अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन भी भारत आने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमित होने की वजह से वो नहीं आ रही हैं। भारत 9 से 10 सितंबर तक G20 की मेजबानी कर रहा है। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया है कि अपनी अध्यक्षता के दौरान हमने अपने देश के 60 विभिन्न शहरों में 220 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अखिल भारतीय G20 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक G20 बैठक की मेजबानी की है। जानकारी के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। 9 सितंबर को G20 बैठकों के अलावा पीएम मोदी ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हिंदू को लेकर बड़ी बात कही। G20 की बैठक में शामिल होने आए सुनक ने कहा कि हिंदू होने पर उन्हें गर्व है। मंदिर दर्शन की इच्छा भी उन्होंने जताई और आस्था को लेकर अपने मत मीडिया के सामने सवालों के जरिए रखा। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये भी सुनिए। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength is important. चलिए G20 को जरा समझिएगा। G20 आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है।
दुनिया की 85% जीडीपी पर G20 की हिस्सेदारी है। 75% ग्लोबल ट्रेड में G20 की हिस्सेदारी है। दुनिया की इकोनॉमी पर G20 देशों का बड़ा एक असर है और दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी G20 देशों में रहती है। आप समझ गए होंगे कि G20 समिट का भारत में होना कितनी बड़ी बात है। आइए देखते हैं हेडलाइन।